हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक्सेलेंट स्टडी सेंटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके का क्राउन बुक जो पॉलिटिक्स चला रहे थे और उसी का भाग है मौलिक अधिकार। और जो लेकर आए हैं और मौलिक अधिकार इससे पहले के आधा इसका चर्चा कर चुके हैं और आधा बच रहा है और उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 13 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है 40, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्न में क्या सम्मिलित है। पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, ये हमारे संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिख कृपाण धारण कर सकता है एवं रख भी सकता है। तीसरा है राज्य को समाज सुधारक विधि बनाने का अधिकार, यह भी सही है। और चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। तो इसको राइट आंसर कौन हो जाएगा, 1, 2, 3। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। करा मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो संसद मौलिक अधिकार में संशोधन केशवानंद भारती केस की सिफारिश पर के अनुसार किया जा सकता है। तीसरा है मूल ढांचे का सिद्धांत, तो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था मिनवा मिल केस में। और चौथा है इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, तो इसका कौन होगा, संविधान अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इंसान अनैतिक व्यापार कर सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री या बेगारी जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है 42 है राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये बात तो सही है। अनुच्छेद 21 के ए में वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। कारण में है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। यह भी बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट है 43 है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 44 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो विधि के समान शासन का अधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट है 45 है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1 और डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 1 और डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर कौन होगा, सी। नेक्स्ट है 46, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है।
तो व्यक्तिगत अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस को जारी किया जा सकता है, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49 है किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के बाद निम्नलिखित में कौन सा रिट जारी की जाती है? तो किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के बाद उत्प्रेषण जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 50 है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? पहला है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, यह भी सही है। दूसरा है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, यह भी सही है। तीसरा है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट है 52 है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी करता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है 54 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय अधिकार परिच जारी करता है। नेक्स्ट है 55 है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो अनुच्छेद 15 को धर्म की अनुच्छेद 15 को समता के अधिकार के अंतर्गत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 है कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया है। नेक्स्ट है 57 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो भाषण एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। ये बात सही है। अब कारण है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 है जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन ए भारत के संविधान द्वारा, ये सही है। बी में है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ये भी सही है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट है 61 है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है 62 है निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा अधिकार है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 है भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहे थे? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है 65 है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 21 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता है जो मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। बाकी कानून की समाज समानता, सामाजिक समता और अवसर की समानता, ये तीनों मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू शब्द पारसी को सम्मिलित नहीं करता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी बौद्ध, जैन एवं सिखों को सम्मिलित करता है। तो पारसी को हिंदू शब्द इंगित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है? सर्वोच्च
मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है? संसद। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? तो किस अधिकार को कहा था? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? तो अनुच्छेद 24 है जो कारखानों में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध है। इसका मतलब यह हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 71 है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो किसी कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। कैदी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 के 1 एवं 16 के 2 लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और एक मानव का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 है जो दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 20 में है। इसमें किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 को मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान किया गया है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार से रक्षा अनुच्छेद 22 के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित कब किया था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है 78 है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति को बिना मुकदमा बनाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 20 के 3 में है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसका इच्छा हो तो वह बांध भी सकता है और ना भी बांध सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 है पूर्ति कीजिए, मैंने इसका पूरा करना है। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के है। तो अधिकार है जो बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित में किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। चलिए समाप्त होता है।